हेलो एवरीवन। आइए हम लोग एक्सरसाइज 6D को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो समरूप त्रिभुजों में से एक का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एक भुजा का वर्ग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। ये दोनों चीज जो है, ये और ये पहले त्रिभुज की बात कर रहा है। यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग, यदि अगर हम इस भुजा का वर्ग ले रहे हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी संगत भुजा यानी क्यू आर का वर्ग 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा मान लेते हैं कि भुजा बीसी का वर्ग, बीसी की लंबाई नहीं दिया है, वर्ग दिया है, बीसी स्क्वायर दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसकी संगत भुजा यानी बीसी की संगत भुजा क्यू आर का वर्ग, भुजा का वर्ग जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पी क्यू आर का। तो क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लें। एरिया, यहां पर पहले लिख लें, माना दो समरूप त्रिभुज, माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसी के एक भुजा का वर्ग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि हम बीसी मान लेते हैं, बीसी स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बीसी की संगत भुजा क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो फार्मूले पर एकदम सीधे फार्मूले में जाए, फार्मूले पर है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, जब सीधा फार्मूला है, फार्मूला में रखना है, बराबर बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। देखिए 1 2 3 मान दिया हुआ, चौथा पूछ रहा है, 1 2 3 4, चार चीज है, 3 दिया है तो चौथा निकल जाएगा। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 48, पी क्यू आर का नहीं पता है, यहां पे ऐसे चलेगा, बराबर बीसी स्क्वायर 36, क्यू आर स्क्वायर 24, तो 12×24 12 36। देखिए एरिया पी क्यू आर अगर लिखेंगे तो इधर ले जाएंगे, 2 जाएगा 48 के साथ, 3 जाएगा बटे में, यानी हो जाएगा 48 × 2 बटे में 3 बराबर, बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो 3 हो गए 16, 16 दूना 32, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः अब ये पी क्यू आर दूसरा त्रिभुज है ना, अतः दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 6D का ही है।
यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, ये हमने दो त्रिभुज लिया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, जो कि समरूप हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्षेत्रफल अगर बराबर है तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी पर जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना, फार्मूला संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसी का यूज करके इसको सिद्ध करना है। क्या दिया है? माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर हैं। तो देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर क्या होगा? आप संगत भुजाओं के, जैसे अगर इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत ये है और ये इसकी संगत ये है, संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा का वर्ग यानी कि ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये करें ना, दो समरूप तो हमने यहाँ पे एबीसी और पी क्यू आर को लिख दिया। क्षेत्रफल बराबर है तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। तो फॉर्मूले में हम यहाँ पे रख देंगे बराबर होगा। ये मान लेते हैं जो बराबर है, मान लेते हैं x, ये माना। ऐसा x इसलिए माना ना, रखने में आसानी होगी। अब यहाँ पर भी x हो जाएगा, नीचे भी x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक को लेते हैं, एक को अगर ले लिया जाए ऐसा हो जाएगा, कट गया, यानी कि हो गया पी क्यू स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए बी बराबर पी क्यू, है ना। तो जैसे इसको किया ना, इसको ले लिया है, इसके बराबर हम इसको भी ले सकते थे, इसके बराबर इसको भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर, जैसे ए बी के बराबर पी क्यू तो ए सी के बराबर पी आर हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर। अब यहां देखिए, इनको अगर हम देखा जाए, तीनों को देखा जाए तो दो त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाती हैं, अनुपात बराबर होता है, तब तो वो समरूप होते हैं। यहां पर भुजा ही बराबर हो गया है, ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर, एकदम भुजा ही संगत भुजा बराबर हो गया है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी congruence to या सर्वांगसम ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस एस एस। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे एक वर्ग है ए बी सी डी, हमने एक वर्ग ले लिया जिसका विकर्ण एक बी डी खींच दिया। कह रहे इसकी किसी एक भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, इसकी किसी एक भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर करना होगा तो एक भुजा जो होगा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की भी लंबाई वही होगी। जो वर्ग की एक भुजा होगी, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी उसी के बराबर होगी। और दूसरा जो कह रहा है तथा क्षेत्रफल उसी वर्ग के किसी एक विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जो दूसरा समबाहु त्रिभुज है
उसकी भुजा इस वर्ग की विकर्ण की भुजा के बराबर है। यानी कि दो समबाहु त्रिभुज हैं जिसमें एक की भुजा वर्ग के किसी एक भुजा के बराबर है। वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा के बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा है और दूसरा समबाहु त्रिभुज जो है वर्ग के विकर्ण की भुजा के बराबर है। दूसरा जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा वर्ग के विकर्ण की भुजा के बराबर है। तो इसको हम निकालेंगे, कैसे प्रूव करना है? जो भुजा पर बना क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल का आधा होता है, ये प्रूव करना है। तो पहले मैं देखिए इस भुजा DC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाने जा रहा हूं और विकर्ण BD पर एक समबाहु त्रिभुज इधर बनाने जा रहा हूं। ठीक है, बना देता हूं। तो ये हमने देखिए वर्ग की भुजा DC पर समबाहु त्रिभुज बनाया DEC, जिसकी भुजा वर्ग की भुजा, अगर इसका वर्ग की भुजा मान लेते हैं A, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। ठीक है, जब वर्ग की भुजा A है तो ये भी A होगा। और जब हम पाइथागोरस से निकालेंगे इसका मान तो ये आएगा A√2, यानी कि ये √2 है तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा भी A√2 ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा A है, वर्ग की भुजा A है तो वही समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। विकर्ण निकालेंगे कैसे? माना वर्ग ABCD की भुजा E है, यही समबाहु त्रिभुज की भी भुजा होगी। यही DC पर बने समबाहु त्रिभुज की भी भुजा होगी। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना है, ये हो गया। और वर्ग का विकर्ण निकालना है तो वर्ग के विकर्ण के लिए त्रिभुज DCB में समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि वर्ग DCB में समकोण त्रिभुज कर दें, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक वर्ग के ये सभी कोण 90-90 से होते हैं। समकोण त्रिभुज ABCD DCB में BD का वर्ग बराबर DC का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर DC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये दोनों A है, A स्क्वायर यानी कि हो गया 2A स्क्वायर, ये हो गया। अब BD बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकालना है ना, ठीक है, रहने देते हैं इसको। अब देखिए त्रिभुज DEC और त्रिभुज DFB में देखें, त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DFB में कोण E बराबर कोण F 60 अंश और कोण FBD, ये FBD ऐसे लिखेंगे, कोण E बराबर कोण F। हम इस बड़े वाले समबाहु त्रिभुज और छोटे वाले समबाहु त्रिभुज को समरूप दिखाना चाह रहे हैं।
तो दो कोण बराबर हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा। तो कोण ई कोण एफ बराबर हो गया, बराबर 60 अंश। समबाहु त्रिभुज में होता है सभी कोण बराबर 60 अंश का। और फिर कोण डी ई डी सी, कोण ई डी सी बराबर कोण बी डी एफ बराबर 60 अंश। ठीक है, दिस इंप्लाइज त्रिभुज डीईसी समरूप त्रिभुज डीबीएफ बाय एंगल। अब ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम ऐसा करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफबी बराबर, इसमें हम ले लें ये इसके संगत हो जाएगा। सब तीनों भुजा बराबर बराबर है तो किसी की भी बराबर कर सकते हैं। तो डी स्क्वायर बटे डी बी स्क्वायर संगत भुजाओं का, हमको तीनों की जरूरत नहीं है, एक ही संगत भुजा के बराबर कर लेते हैं। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो गया। तो इस डीसी का मान कितना है, ए है, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और डीबी स्क्वायर या बीडी स्क्वायर 2a स्क्वायर है, ए स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, यानी कि यहां बचा कितना, 1/2। तो यहां हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां बराबर 1/2 नहीं लिखा जाता है, ट्रायंगल डी ई सी बराबर 1/2 ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बी। यही सिद्ध करना भी था जो पूछ रहा है, बस इसे कर देंगे सिद्ध। हालांकि ये नाम नहीं दिया है, हम लोग माने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों होना चाहिए, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं का वर्ग होता है। संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अनुपात का वर्ग होता है। तो हमने दो त्रिभुज ले लिया ए बी सी पी क्यू आर, जिनकी माध्यिकाएं ए डी और पी एम है। माध्यिकाएं मतलब कि सामने वाली भुजा को, शीर्ष से जो माध्यिका होगी सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है। तो यहां पर लिखेंगे, माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं क्रमशः मतलब एबीसी की एडी तथा इसका पीएम है लगाना होगा, बहुवचन हो गया ना। अगर एक एडी की बात करते तो है,
और एडी और पीएम 2 हो गए तो वहां लगाना पड़ेगा बिंदी। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर एडी स्क्वायर बटे पीएम स्क्वायर, ये दिखाना है। तो देखिए हमको जो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी एरिया ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर होता है AB स्क्वायर बटे PQR स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर और BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, ये होता है। जबकि हमको लाना है एरिया ट्रायंगल ABC बटे एरिया ट्रायंगल PQR बराबर AD स्क्वायर बटे PM स्क्वायर, ये लाना है। तो हम ऐसा करें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बटे PQ, AB बटे PQ इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात इनके संगत मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर अगर हम दिखा दें, यानी कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM दिखा दें, अगर ऐसा दिखा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये तो दिया है, हो गया। सिद्ध करना है कि इतना हो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल बराबर। तो पहले हम ऐसा करें, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये हो गया। तो जब ये दोनों समरूप है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q, ये समीकरण नंबर 1 कर दें। और AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, इसका इस संगत भुजा का इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात। तो देखिए BD जो है BC का आधा है, QM QR का आधा है। हम ABD और PQM को समरूप दिखाना चाह रहे हैं, तो इस भुजा में संबंध बनना चाहिए इसमें। तो हम BC को BD में परिवर्तित करना चाह रहे हैं और QR को QM में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो क्या करें, BC ऐसे कर दें, BC बटा 2 कर दें, BC बटा 2 QR बटा 2, अंश और हर दोनों में 2 का भाग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PQ बराबर BC का आधा BD, BC का था तो DC भी होगा, लेकिन जरूरत हमको BD की है, और इधर QM की जरूरत है तो QM ले लेंगे। ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को देखिए, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप होगा। 1 और 2 से त्रिभुज ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया बाई SAS, ऐसे कर दें, SAS साइड एंगल साइड। जब ये समरूप हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, और सॉरी AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, AD बटा PM। इसकी जरूरत नहीं है, हमको इसको इसके साथ संबंधित करना चाह रहे थे, बस इसलिए ये हो गया। अब समीकरण नंबर 3 दे दें। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या होगा, ABC की भुजा AB का स्क्वायर
इसकी AB की संगत भुजा PQ², लेकिन AB बाई PQ बराबर AD बाई PM है ना। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AD² बटे PM², है ना। AB बटे PQ की जगह AD बटे PM रख दिए तो ये हो गया AD² बटे PM²। क्या हो गया ये देखिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चित्र में त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज APQ समरूप है। ACB APQ समरूप है। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA ये 6 सेंटीमीटर, AP 2.8 सेंटीमीटर, तो CA और AQ ये ज्ञात करना है। अब देखिए समान दिया हुआ है, त्रिभुज ACB सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। तो इसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी कौन सी भुजा इसके साथ संगत भुजा होगी। इसकी संगत भुजा होगी AC की संगत भुजा AP, BC की संगत भुजा PQ, ठीक है, और AB की संगत भुजा AQ होगी। ये होगी, यानी कि क्या क्या होगा देखिए, दिस इंप्लाइज AC बटा AP बराबर CB के साथ PQ बराबर AB बटा AQ। ये हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज है, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या मान, पहले क्या ज्ञात करना है हमको, CA या AC, CA तथा AQ ज्ञात करना है। तो हम AQ यहां है तो इसको क्या करते हैं ना, इसको एक बार इसके साथ ले लें, एक बार इसके साथ ले लें। इसके साथ ले लेंगे तो AQ निकल जाएगा, इसके साथ ले लेंगे तो AC निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज AC के जो हम CA लिख दे रहे हैं, यहाँ पे CA पूछा है, CA बटा AP बराबर CB बटा PQ। CA का मान कितना है, अच्छा नहीं है, इसको तो निकालना है। अरे CA बटा AC कहाँ है, CA बटा AP, AP 2.8 बराबर CB 8, PQ 4, ये कट गया 2, तो CA बराबर हो गया 2 गुणे 2.8, यानी कि CA बराबर 28.56 5.6 सेंटीमीटर। आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में आंसर जो है 5.8 दिया है, या तो आंसर गलत है या तो इसको 2.9 करे, यहाँ पर 2.9 करेगा तब भी सही हो जाएगा, या तो आंसर 5.6 सेंटीमीटर करे तो भी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन इसको ले लेते हैं पुनः, CB बटा PQ बराबर AB बटा AQ। इसको इसलिए लिया कि AQ को ज्ञात करना है, CA तो ज्ञात हो गया। तो अब मान रख दे CB 8, PQ
4, AB 6.5, AQ ज्ञात करना है। AQ बराबर 6.5 के साथ 4 का गुणा और 8 बटे में 6.5 गुणे 4 बटे में 8, ये हो गया। ऐसे 6.5 को काटेंगे तो 3.25, यानी AQ बराबर 3.25 सेंटीमीटर। और CA कितना आया है? CA आया है 5.6 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर हो जाएगा।